जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि सक्सेना आप सबों को आज छठा एपिसोड लाया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द से जल्द आपको ये जो लूसेंट का यात्रा है वो खत्म करें। मगर लगभग 60 दिन का है तो 100% होना चाहिए कि 60 दिन में खत्म होगा। तो अभी थोड़ा लगन का समय चल रहा है, तो थोड़ा सा क्या होता है, जहाँ वीडियो शूट किया जाता है वहां पर थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो 1-2 दिन हो सकता है डिस्टर्ब चले, ठीक है। तो आपको वीडियो छूट छूट के चले तो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश किया जा रहा है कि आप लोगों को वीडियो कंप्लीट प्रतिदिन जाए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले में यहाँ पर मिलान है। मिलान यहाँ करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन में ही मिलान का ऑप्शन आया, तो यहाँ पर आंसर इसका ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि गंधार जो है मथुरा, सुरसेन जो है कौशाम्बी, बतस जो है श्रावस्ती और कौशल जो है तक्षशिला, मतलब राजधानी, महाजनपद की राजधानी यहाँ पर मिलान करने बोला, ठीक है। अब कह रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, मतलब हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं अजात शत्रु यहाँ पर, ठीक है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक जो है नगर की स्थापना की, मतलब कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना कौन शासक की है। यहाँ पर अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, क्या है, उदयन, उदयन, ठीक है। चलिए 4 नंबर का शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, और उसे कह रहा है कि कारक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 के आंसर क्या हो जाएगा, तो काला शोक, ठीक है। अब कह रहा है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, मतलब सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बेबीलोन। बेबीलोन में क्या होता है, सिकंदर लोदी को 323 ईसा पूर्व में उसको मृत्यु हो जाता है, किसका, तो सिकंदर लोदी का। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि सिकंदर महान एवं पोरस पोरस की सेना निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था, मतलब यहाँ पर 6 का आंसर हो जाएगा झेलम। कह रहे कि किस प्रकार की मृत भांड, मतलब पॉल्ट्री जो है भारत के द्वितीय नागरिकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपको 3 उत्तरी काले पाली सकृत वर्तन। कह रहे कि पाली ग्रंथे में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, पाली ग्रंथों में जो है गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो 8 का आंसर हो जाएगा आपको 2 भोजक अर्थात ग्राम भोजक कहा जाता था। कह रहे कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उज्जैन का जो है क्या है, 9 का ए होगा अवंती, अवंती, ठीक है। अब कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पास कौन सा हो जाएगा, ए होगा महापद नंद हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन और ये आंसर देखते हैं। चलिए यहाँ पर करें ग्रीक यूनानी लेखक जो किसे अग्रमीज कहा गया, ठीक है, किसे कहा गया है, तो 11 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा घनानंद को। कारण कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, विदेशी आक्रमण, पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर 12 में आंसर हो जाएगा ए ईरानियों द्वारा। उसके बाद 13 में कह रहा है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण
एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया किया गया? तो किनके द्वारा किया गया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपको, 13 के आंसर तो होगा यूनानियों द्वारा। कारण कि ईरान के हसमनी हक हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वें प्रांत बनाया गया? तो किसको बनाया गया है? तो 14 के आंसर हो जाएगा आपके पीस में बी आंसर, डेरियस दायर बाहु वन। ठीक है, उसके बाद कहा कि हाइड्रोस्पेस जो है यहाँ पर 20 अस्ता आधुनिक नाम झेलम युद्ध जो है 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? इसे हाइड्रोस्पीच भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किन किन शासकों के बीच यहाँ पर युद्ध होता है? तो 15 का ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सिकंदर और पोरस के मध्य होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? मतलब सिकंदर जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा ए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं 16 के बाद। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 17 नंबर में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। शासक और वंश, कह रहा है कि बिंबिसार किस शासक के थे? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 17 नंबर का आंसर बी हो जाएगा आपको। 17 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 1 2 3 4, मतलब 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा। ठीक है, कल बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक, कालाशोक जो है शिशुनाग वंश का, और महापद का मौर्य वंश, महापद जो घन नंद है जो कहाँ है? नंद वंश, और बिंदुसार जो है मौर्य वंश का संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 18 में भी मिलान ही है। तो यहाँ पास कहा कि महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। ठीक है, अब मगध। अब यहाँ पास 18 के आंसर देखते हैं, यही होगा। तो एक से एक मिलान सबसे है। तो कह रहा है कि मगध अभी पटना गया जिले में है। ठीक है, वतस जो इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा है। ठीक है, मगध की जो है यहाँ पर मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी 19 का गिरिबर या तो राजगिरी था। ठीक है, करे किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? मतलब किस शासक ने सर्वप्रथम जो है पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था? तो यहाँ पर 20 के आंसर हो जाएगा 3, उज्जैन। और उज्जैन ही ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया भी था। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग बीच में देखते हैं। करे 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। मतलब 21 का आंसर देखिए, 21 का 2 है अगुतर निकाय। करे कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो 22 के आंसर आपको बीच में हो जाएगा 2, घना नंद हो जाएगा। ठीक है, कारण 23 में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। करेंगे सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। मतलब सिकंदर भारत में सफलता का कौन सा कारण था? मतलब निम्न कौन सा कारण था? तो यहाँ पर आंसर बता सकते हैं 24 का डी, मतलब चारों हो जाएगा। कारण कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला,
वह एक अच्छा प्रशासक था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में रख रहे हैं। कह रहे कि 25 में यहाँ पर कह रहे राजा और राज, ठीक है। कह रहे कि इसका मिलान है 25 का आंसर 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पास देखिए एक से एक में बना 3, फिर 2, इसके बाद 3 का 4 और 4 का 1, ठीक है। देखिए यहाँ प्रधोक जो है अवंती, उसके बाद उज्जैन जो है उज्जैन जो था कहाँ के थे वतस, और प्रसेनजित जो थे प्रसेनजित कौशल, अजात शत्रु मगध का। इस तरह से यहाँ पर मिलान हुआ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। मतलब जो है ना एक नहर नंद के राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो 26 का आंसर हो जाएगा 3 कलिंग में। कहाँ हुआ खोदा गया था तो कलिंग में, ठीक है। 26 27 नंबर कह रहा है कि पहला ईरानी शासक जिससे ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, मतलब, ठीक है। 27 का आंसर हो जाएगा 3 डेरियस। 27 का आंसर डेरियस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। 28 में कह रहा है कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा। किस गणराज के साथ युद्ध रहा, तो ए आंसर हो जाएगा वाणिज्य संघ अर्थात वैशाली। वाणिज्य संघ के विरुद्ध मगध का राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा गद्दा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कांटक अर्थात पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र अर्थात नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। यहाँ पर 29 का आंसर ए हो जाएगा अजात शत्रु। नंद वंश का अंतिम शासक अर्थात सम्राट कौन था, तो नंद वंश का अंतिम जो है 2 घनानंद थे, ठीक है। भारत में सिक्के अर्थात मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, तो मतलब मुद्रा का प्रचलन जो है कब से शुरू होता है, तो 600 ईसा पूर्व में, ठीक है। निम्न राजाओं का विचार कीजिए। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा बुद्ध का समकालीन थे, मतलब कौन कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे। यहाँ पर कह रहा है कि अजातशत्रु और प्रसेनजित थे, ठीक है। चलिए 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में रखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट। चलिए कह रहे कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था, तो 33 नंबर का आंसर ये होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। कह रहे कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो यहाँ किस राज वैद्य जो है जीवक को किस राज के राजा के लिए चिकित्सा भेजा था, तो 34 के आंसर हो जाएगा 3 यहाँ पास अवंती के राजा, ठीक है। 34 का 3 35 के आंसर हो जाएगा किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, तो 35 के आंसर हो जाएगा 3 शिशुनाग वंश को हराया और अपने में मगध में मिला लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अब यहाँ पर कह रहा है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विशाल अपने राज में कर लिया, किस मगध जो है, तो यहाँ पर 36 के आंसर हो जाएगा बिंबिसार। किले शिशुनाग ने किस राज का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, मतलब शिशुनाग ने किस राज का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। 37 के 4 हो जाएगा काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में
में किसने किया? काशी। 38 का आंसर हो जाएगा 2, अजात शत्रु। अब 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 39 में कह रहा है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ 39 के आंसर हो जाएगा डी, 39। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई ऐसा बात नहीं है जो सही है। चलिए हम देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासक था? तो यहाँ पर 40 के आंसर हो जाएगा, 40 के आंसर ए, नंद हो जाएगा। करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? तो 41 के आंसर हो जाएगा 4, मगध सबसे शक्तिशाली था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन, 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो 42 के आंसर हो जाएगा 4, 42 के आंसर 4 हो जाएगा, 4। देखिए 1 2 3 सभी, मतलब खसोटी लिपि का प्रचार, अभिलेख के उत्कीर्ण करने का कला का प्रचार, ईरानियों की छतपथ प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार से गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग राजकों की नियुक्ति, ये सब कुछ था। ठीक है, करेंगे निम्नलिखित में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो यहाँ पर नहीं कौन था? तो डी आंसर होगा। करेगी आंसर, उसने भारत को यूनान के रियासत बनाया, एक गलत बात है। करेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो यहाँ पर 44 के आंसर हो जाएगा 4, मगध। चलिए 45 नंबर आप लोग को क्वेश्चन रख रहे हैं, 45 करेंगे निम्नलिखित में से किसे सेना ऐसा नियमित और स्थानीय सेना रखने वाला कहा गया? 45 का आंसर हो जाएगा ए, बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन तथा भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो 46 के आंसर ए हो जाएगा, महापद्मनंद। डेरियस अथवा डेरियस जो है 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान में 20वीं छत्रपति प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 47 के आंसर हो जाएगा ए, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? 48 के आंसर हो जाएगा 4, जो हेरोडोटस जो है ये सिकंदर के साथ नहीं आया था। 49 में महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता है। 49 के ए, श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ होता है ए, घरना किसान, धनी किसान है, ठीक है, नहीं किसान। चलिए 51 में कह रहा है, 51 के देखिए मिलान, 51 का मिलान देखिए, आंसर ए है इसका। 1 2 3 4 मतलब कह रहा है कि राजा और राज, अष्टकुलक जो है परराम दर्शी संस्था थे। महामात्र जो है उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक जो थे किसानों से लेकर वसूलने वाला अधिकारी थे। शैली मतलब शुल्क अध्यक्ष जो होता है शिल्पियों का व्यापारियों से शुल्क तथा चुंगी वसूलने वाला अधिकारी थे। ठीक है, अब यहाँ पर 52 में कह रहा है कि मगध की किस प्रारंभिक शासक ने राजा रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की? इसी कारण बस अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, तो यहाँ पर अजात शत्रु जो है अपने पुत्र, ठीक है। चलिए यहाँ पर विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसे के द्वारा स्थापित किया गया है? 53 का आंसर हो जाएगा आपको 53 के 4,
लिच्छवी कह रहा है कि यहाँ पर मिलान कर रहा है क्या, महाजनपद और राजधानी। 54 का आंसर बी हो जाएगा, मतलब 1 का 4 और 2 का 3 और 3 का 1 और इसको इसमें चल रहा है। कुरु जो है, कुरु जो जा रहा है इंद्रप्रस्थ में, पांचाल जा रहा है जो अहिच्छत में, कौशल जो जा रहा है साकेत में, बतस जो जा रहा है कौशाम्बी में जा रहा है। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 55 करेगी निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। 55 का ए अंगुत्तर निकाय, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 56 का आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान में। करेगी निम्नलिखित में से किस एक नदी का पहले वित्तस्ता नाम से जाना जाता था। 57 के 2 हो जाएगा, झेलम। निम्नलिखित में से जो है महाजनपदों में से गण संघ को पहचानिए। तो 58 में 2 आंसर हो वाणिज्य। तो देखिए इस तरह से वीडियो आप लोग देखते रहिए और हमारे चैनल से जुड़िए, वैसे स्टूडेंट को जोड़िए जो इस लूसेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं, उन्हीं को जुड़िए, उन्हीं के बीच शेयर कीजिए जो इसका फायदा लेना चाहते हैं इस बुक का। ठीक है, थैंक यू सो मच।